अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। इंडोनेशिया के एक लड़की के पढ़ाई के दौरान पूर्वी चंपारण के एक लड़का से प्यार भ गेल जे इंडोनेशिया में पहले शादी कलन और के बाद मोतिहारी पहुंचला पर वो सब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पुनः एठम शादी कलन। इंडोनेशिया की लड़की के पढ़ाई के दौरान पूर्वी चंपारण जिला के युवक से प्यार भ गेल और प्यार अपना मुकाम तक पहुंचल। पहले इंडोनेशिया में दोनों शादी कलन, फिर पूर्वी चंपारण जिला के पताही थाना क्षेत्र स्थित परसौनी में लड़का के गाँव आकर युवती भारतीय रीति रिवाज से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादी कलन। लड़का और लड़की दोनों ताइवान में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे से मिलना और दोनों के प्यार हो गए। दुल्हन इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा प्रोविंस स्थित सिबोरोग बोरोगा के रहे वाली साइलिना मेनोक सिल्वान है। तो दुल्हा पताही के परसौनी गांव के रहे वाला अखिलेश कुमार सिंह के पुत्र हर्षवर्धन कुमार है। दोनों के शादी के गवाह गांव के अलावा अगल बगल के लोग भी बनला। शादी के बाद दुल्हन भारतीय कल्चर के बहुत बढ़िया बतौलन। अब देख रहे थे एक जो है विदेशी कहा जा सकता है हमारे अभी रुक जाइए कुछ कर गुजर अगर कुछ कर गुजरने की अभी रुक जाइए उठा है वो आपकी समाज के समाज के लिए एक संदेश है कि हम एकता के पहले से तो बहुत अरमान लगाए होंगे कि बेटे की शादी ऐसे करनी है, उस स्थिति में विदेशी दुल्हन मिली है, कैसे? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है हम लोगों को, बहुत अच्छी है, बहू बहुत अच्छी है। कैसे आप लोग को पता चला है? कैसे पता चला? बेटा के साथ में था, बेटा गया वहाँ से पता चल गया कि बहुत अच्छी थी तब ना हम लोग शादी किए हैं, नहीं अच्छी रहती तो थोड़े करते हैं। हाँ, बहुत खुश है हम सब परिवार नहीं पूरे प्रखंड खुश है, सब लोग खुश है। तो भाषा को लेके तो थोड़ी परेशानी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखे कि बड़े प्यार से दोनों सास को तो एकदम बहुत ज़्यादा हर चीज़ में यहाँ के कल्चर को समझ रही हैं। बहुत अच्छा, क्या करेगा विदेशी इसके सामने में हद है। बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता। लेने के लिए सबसे पहले तो मैं जो है 2018 में ताइवान गया था। मैं वहाँ पे जो एज अ पोस्ट डॉक्टर साइंटिस्ट काम कर रहा था। देन हमारी मुलाकात हुई इंटरनेशनल अफेयर्स इन नेशनल चुंगचंग यूनिवर्सिटी ताइवान में जो है
फिर उसके बाद मुलाकात में हमारी नज़दीकियाँ बढ़ी। नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद में जो है हमारी दोनों फैमिली के बीच में डिस्कशन हुआ एंड उसके बाद जो है हमारे फाइनल कंक्लूजन पर हम लोग पहुँचे। हम लोग की शादी हुई है। पहले तो हमारे इंडोनेशियन रीति रिवाज के हिसाब से हुई, फिर उसके बाद इंडियन रीति रिवाज की से हुई। इस तरीके से जो है हमारी शादी हुई। कितना टफ था ये समय? टफ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी जो फैमिली है कितनी फॉरवर्ड थिंकिंग रखती है। अगर आपकी फैमिली फॉरवर्ड थिंकिंग है तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। हाँ, ऑफकोर्स भाषा का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है, जगह का प्रॉब्लम है, तो इतनी सारी समस्याएं तो थी। बट ठीक है, हम लोग एडजस्ट करते हैं, ये भी एडजस्ट कर सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समानताएं भी हैं हमारे कल्चर में, उनके इंडोनेशिया के कल्चर में, तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत तो होता ही है। शादी को लेकर किस तरह से प्लानिंग हुआ फिर? शादी से इस तरह से प्लानिंग हुई कि जो हमारी प्रोसेस है उसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने के बाद जो है मतलब कि अपने गांव की संस्कृति में जो हिंदी रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग हमें शादी करनी है यहाँ पे। तो पहले हमने यहाँ पे की शादी जो है। इंडिया में शादी करके कैसा लगा? What do you think about the Indian marriage? How is your feeling after getting married in India? Indian marriage is too much complicated. So many, I can say that too much complicated because we have to celebrate for 5 days or 7 days. So it's too much tired. Have to appreciate that. Yeah, but I really appreciate that they're really, how can I say, it's like make it a good performance for that. हाँ, ये मैं टाफिक कर देता हूँ। जो भारतीय शादी है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। 4 से 5 दिनों का प्रोग्राम होता है, तो थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स है। लेकिन जो यहाँ की ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो जो है मतलब मेरी सासू माँ, मेरी वाइफ दोनों को बहुत अच्छा लगा जो है। तो दे एंजॉयड अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पे। वहाँ कैसे शादी होता है? व्हाट इज द वेडिंग कल्चर इन इंडोनेशिया? I think quite same like Indian. We also put that rice to our head and also praying. Yeah, but that is the difference. Here we have a temple. In Indonesia we have a church.